फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शफाली अग्रवाल। आज आपको साइनोसाइटिस या साइनस के सूजन के बारे में कुछ बताऊंगी। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में उसे शेयर करें। नाउ व्हाट आर साइनसेस? ये साइनसेस होते क्या हैं? तो साइनसेस आर द इंटरकनेक्टेड कैविटीज इन द स्कल, यानी कि साइनस हमारे नाक के आसपास की हड्डियों में छोटी छोटी कैविटीज हैं या छोटी छोटी खोखली जगह हैं जो अधिकतर हवा से भरी होती हैं। अब ये जगह दो आंखों के ऊपर, यानी कि जिन्हें हम फ्रंटल साइनस कहते हैं, दो आंखों के बीच में या नाक के ऊपर जिन्हें हम इथेमॉइडल साइनस कहते हैं, दो नाक के पीछे जिन्हें हम स्फेनॉइडल साइनसेस कहते हैं, और दो चीक बोन्स के पीछे जिन्हें हम इस मैक्सिलरी साइनस भी कहते हैं। अब these sinuses are connected to the nasal passage by a small opening or a channel, यानी कि ये जो साइनस होते हैं ये नेजल पैसेज से स्मॉल ओपनिंग या चैनल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो नॉर्मली ये जो चैनल या ओपनिंग होती है इनका फंक्शन होता है एयर को अंदर लेके जाना, और जो म्यूकस थोड़ा साइनस में बनता है उसको बाहर नेजल पैसेज में ड्रेन करना। लेकिन यदि किसी कारणवश ये जो चैनल्स होते हैं इनमें अगर ब्लॉकेज हो जाती है या तो ये साइनस में सूजन आने लगती है, यानी कि जो म्यूकस बनता है वो बाहर की तरफ नहीं ड्रेन हो पाता और उसमें सूजन आ जाती है। नाउ व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ दिस साइनोसाइटिस, यानी कि ये क्यों होता है, ये किस वजह से होता है। तो जिन लोगों को फर्स्ट इज कॉमन कोल्ड, जिन लोगों को बार बार सर्दी खांसी की दिक्कत होती है उन लोगों के साइनस जल्दी सूजने लगते हैं और उनको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम रहती है। सेकेंड इज एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस में भी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, साइनस जल्दी सूजने लगते हैं। थर्ड इज डेविएटेड नेजल सेप्टम, यानी कि ये जो नाक के बीच की हड्डी है ये अगर नाक की किसी एक तरफ ज़्यादा हो जाए तो उस तरफ की चैनल्स को ब्लॉक करेगी और साइनस में अंदर जो म्यूकस बनेगा वो बाहर नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है। फोर्थ इज अ नेजल पॉलिप, यानी कि एक छोटी सी ग्रोथ अलोंग द लाइनिंग ऑफ द नोज, कहीं भी अगर कोई पॉलिप बन जाता है तो वो भी चैनल को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिसकी वजह से साइनोसाइटिस होती है। या फिफ्थ इज वीक इम्यून सिस्टम, यानी कि जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है या तो कुछ दवाइयों की वजह से या कुछ बीमारियों की वजह से, उनको भी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम रहती है। अब छोटे बच्चों में जो बच्चे ज़्यादा लेट कर दूध पीते हैं या फिर ज़्यादा पैसिफायर यूज़ करते हैं उनके भी साइनस जल्दी सूज जाते हैं और साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम उन्हें रहती है। नाउ व्हाट आर दी सिम्टम्स ऑफ दिस साइनोसाइटिस, यानी कि इस साइनोसाइटिस की वजह से क्या लक्षण होते हैं। तो साइनस के लक्षण अधिकतर कॉमन कोल्ड से मिलते जुलते होते हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम, खांसी, छींके आना। लेकिन साइनस की जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी दिन तक चलते हैं और इसमें कुछ सिम्टम्स खास होते हैं, जैसे कि पोस्ट नेजल ड्रिप। पोस्ट नेजल ड्रिप होता है कि अगर आप रात को सोएंगे तो आपको नाक में से गर्दन की तरफ कुछ गिरता हुआ सा लगेगा, जिसे हम पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं। सेकेंड इज प्रेशर ओवर द रूट ऑफ द नोज, यानी कि आपको यहाँ पर साइनस की जगह पर दबाव महसूस होगा या आप दबाएंगे तो आपको दुखन होगी। थर्ड इज हेडेक। हेडेक आपको सर में कहीं भी आपको दर्द मिल सकता है, आप सर झुकाएंगे तो आपके सर में दर्द होगा, या सर को इधर उधर करेंगे झुकाएंगे तो सर में दर्द बहुत तेज होगा। फोर्थ इज डिस्चार्ज। जो साइनस की वजह से डिस्चार्ज होता है वो गाढ़ा होता है, थिक होता है और येलो या ग्रीन कलर का होता है, यानी कि थिक येलोइश और ग्रीनिश डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज। या फिर हेलिटोसिस। साइनस की दिक्कत जिन लोगों को ज़्यादा रहती है उनके मुंह में से हल्की हल्की बदबू आने लगती है, जिसको हम हेलिटोसिस भी कहते हैं। या कई बार लो ग्रेड फीवर भी मिलता है, यानी कि हल्का सा बुखार भी रहेगा। Now, what are the homeopathic medicines we give in these cases of sinus?
तो जिन लोगों को साइनस की बीमारी रहती है उन लोगों को स्टीम इन्हेलेशन जरूर लेना चाहिए। स्टीम लेने की वजह से जो चैनल्स होते हैं, जो ब्लॉकेज होती है वो खुलती है। जो स्टीम अंदर जाती है वो म्यूकस को पतला करके बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो फर्स्ट इज स्टीम इन्हेलेशन। सेकेंड इज हॉट शावर्स एंड बाथ। हॉट शावर और बाथ्स का भी यही फंक्शन है कि जो स्टीम बनती है उस वो हम जब उसको इनहेल करते हैं तो जो म्यूकस जो अंदर बलगम बन रहा है वो पतला होकर बाहर निकलता है और साइनस के पैसेजेस खुलते हैं। थर्ड इज हाइड्रेशन। अब यदि आपको सर्दी जुकाम है, खांसी है, बुखार है तो आपको, या फिर साइनस की दिक्कत है तो आपको खूब पानी पीना चाहिए और अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए, जिसकी वजह से साइनस की जो पैसेज होते हैं वो मॉइस्चर होते हैं, यानी कि नम हो जाते हैं। अब कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हम देते हैं, तो 3 दवाइयाँ इसमें बहुत अच्छा वर्क करती हैं। फर्स्ट इज साइलेशिया। साइलेशिया आप 30 या 200 पोटेंसी किसी में भी दे सकते हैं। ऐसे लोगों को जिन लोगों को बार बार ठंड लगने की वजह से सर्दी जुकाम हो जाता है। अब या तो आंखों के ऊपर दुखन होगी, डिस्चार्ज होगा नाक से, या फिर जो दर्द होगा वो सर के पीछे से स्टार्ट होकर आंखों के ऊपर आएगा। तो ऐसे लोगों को साइलेशिया 30 या 200 में दी जा सकती है और ये बहुत अच्छा वर्क करती है। सेकेंड इज काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम साइनस के लिए बहुत अच्छी दवाई है। इसे 30 या 200 पोटेंसी में दिया जाता है। इसके पेशेंट को जब मरीज को ऐसा लगे कि नाक में से गर्दन की तरफ कुछ गिर रहा है, जिसे हम पोस्ट नेजल ड्रिप भी कहते हैं, या फिर नाक बंद बंद सी लगे, उसके बंद बंद के साथ साथ उसको गाढ़ा डिस्चार्ज नाक में से निकले, एक थिक डिस्चार्ज, स्ट्रिंजी डिस्चार्ज नाक में से निकले, तब काली बाई आती है और उसको छींके भी आती रहती हैं, यानी कि कहीं ना कहीं एलर्जी की वजह से भी साइनस की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि उसको छींके भी आएंगी, तब हम काली बाइक्रोम देते हैं और ये 30 या 200 पोटेंसी दोनों में से किसी में भी दी जा सकती है। अब इसमें भी जो यहाँ पे अगर आप दबाएंगे तो मरीज को दर्द होगा। थर्ड इज सोराइनम। सोराइनम एक बहुत अच्छी दवाई है ऐसे बच्चों के लिए जिन लोगों को बार बार ठंड लग जाती है। बार बार ठंड लगने की वजह से सर्दी जुकाम हो जाएगा या फिर साइनस की प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे बच्चों में हम सोराइनम 1 mg एज एन इंटर करेंट रेमेडी देते हैं, यानी कि बीच बीच में सोराइनम 1 mg की एक डोज दी जाती है। तो these are the homeopathic medicines we give in the cases of sinusitis, यानी कि साइनस में हम अधिकतर यही दवाइयाँ देती हैं जो कि बहुत अच्छा वर्क करती हैं, लेकिन साथ साथ आपको स्टीम इनहेलेशन या हॉट शावर और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।